हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम यू माय चैनल श्री राधे टैरो। और आज हम आपके लिए करेंगे 15 to 30 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपके लिए देखेंगे अभी आप किस एनर्जी में है, क्या आपको जानने की ज़रूरत है, और आगे आपके लव लाइफ के लिए देखेंगे। इसके साथ ही साथ एंजल मैसेजेस एंड गाइडेंस देखेंगे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या बताना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो जो पहली एनर्जी आपके लिए निकली है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। और हो सकता है कि पास्ट में आपने अपनी लाइफ में रिग्रेट महसूस किया है, कुछ फेलियर भी महसूस किए हैं, और कुछ चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं करी। पास्ट में कुछ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं आपके ये, जो कि जिसमें कि आप खुश नहीं थे, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में थे, चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हो रही थी, और जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो वैसा नहीं हो रहा था आपके लिए, और आप बहुत ही दुखी हो रहे थे, सैडनेस की एनर्जी में थे, और अपने आप से ही मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे अपनी लाइफ में। ओके, आपका ही कार्ड है ये, स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। और अब आपके लिए जो कार्ड निकला है ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यूनिवर्स यही बताते हैं कि अब आपने डिस्कवरी कर ली है चीज़ों की, अब आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। एक फेस था जो आपकी लाइफ का, एक सैडनेस की एनर्जी में थे आप, एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही थी, अब वो साइकिल ख़त्म हो रही है, और जो चीज़ें आपने सीखना था अपनी लाइफ से वो आपने सीख लिया है और लर्निंग कर लिया है, जिस चीज़ का भी आपको सीखना था। ओके, और अब आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ पे एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं। कुछ लोग फॉरेन कंट्री में भी जाना चाहते हैं, और उसके लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, आने वाले टाइम में, और कुछ लोग फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे हैं, और कुछ प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आपने लर्निंग कर ली है, सीख लिया है, और अब आप उसको अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, उन चीज़ों को करना चाहते हैं। ओके, एक क्लियर प्लान आपने बना लिया है अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो लव रिलेशनशिप का कार्ड होता है ये, और आप अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव रिसीव करते हुए दिख रहे हैं, और देते हुए भी दिख रहे हैं अपने पार्टनर को। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आपके लव लाइफ में क्रिएटिविटी हो सकती है, और किसी किसी के लिए न्यू लव भी हो सकता है। ओके, तो न्यू बिगनिंग्स भी आती हुई दिख रही है इसमें, और यहाँ पे अपने आप से ओपन होना, खुलकर बात करना, अपनी फीलिंग्स को अपने पार्टनर से, और अपने रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल पर लेके जाने का, ये यूनिवर्स का कार्ड है आपके लिए, कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो स्ट्रेंथ आप में है, और एक पावर भी है आप में। अब आपने अपने फियर्स पे और एंग्जाइटी पे, जो भी आपकी थी, उस पे आपने अच्छे से पास्ट में जितने भी आपको लेसन्स मिले हैं यूनिवर्स द्वारा, तो उसको आपने सीख लिया है, और अब आपने कंट्रोल करना सीख लिया है अपने आप पर,
और अपने फियर्स पर जो भी आपके थे, एंग्जाइटी थी, उस पे आपने सीख लिया है और अपने स्किल्स पे काम करने के लिए सक्सेसफुली आप फोकस हैं। इसके साथ ही साथ अपने आप पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है और अब जो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है तो उस पे भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है और आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है और ताकत भी है। ओके, इसके साथ ही साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो पास्ट में हो सकता है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा है या अपने जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश की है, हो सकता है। और चीटिंग की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो किसी ने चीट भी किया अपने पार्टनर को, हो सकता है कि आपने भी किया होगा अपने पार्टनर को, और कुछ झूठ बोलना यहाँ पे और चीज़ों से भागना, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हो सकता है ये। तो यहाँ पे मैनिपुलेट भी करना हो सकता है। तो यहाँ पे पास्ट में आपने किया है और अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना चाहते हैं और संभाल रहे हैं अब। ओके, और जो बॉटम ऑफ द कार्ड निकला हुआ है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि जो भी मेहनत आपने पास्ट में करी हुई है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या आपका जॉब करियर किसी भी एरिया में हो, तो अब लोग आपकी मेहनत को अब उसको अटेंशन दे रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं और आपने कितनी मेहनत की है। उसको अननोटिस्ड नहीं कर सकते लोग। और उसके साथ ही साथ आपको अचीवमेंट मिलती हुई दिख रही है, कुछ रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं और आप लोगों के साथ एक टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है। और मिलजुल कर काम करना किसी प्रोजेक्ट पे और अपने रिलेशनशिप में भी दोनों एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ को। ओके, तो ये कार्ड बताता है। अब आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लव एंड रिलेशनशिप के लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ओके स्कॉर्पियो, तो जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए निकली है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये आपके पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पे कुछ इल्यूज़न आपके मन में चल रहा था और कुछ चॉइसेस थी आपके पास, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके लाइफ के किसी एरिया में भी। आप पाना चाहते थे चीज़ों को और जो आपके लिए सही था आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी लग रहा था। बहुत सारे रिलेशनशिप भी आपके पास हो सकते हैं थे और अपॉर्चुनिटी भी आपके पास थी। ओके, और यहाँ पे एक ग्रीडीनेस की एनर्जी भी बताता है ये कार्ड और बताता है कि आपको मोर मनी चाहिए थी, मोर फेम चाहिए था और मोर पावर भी चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीडीनेस की एनर्जी दिख रही है आपके पास्ट की और आप इन चीज़ों में पड़े हुए थे। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही थी और एक इल्यूज़न में आप थे। ओके, आगे आपके लिए जो कुछ हुआ वो एक टावर के रूप में हुआ और एक सडन चेंज लाइफ में आया। जो चीज़ें आपको सीखनी चाहिए थी लाइफ में, आपने वो चीज़ें सीखी और लर्न करी अपनी लाइफ से। आपको अब पता चल गया कि चीज़ों को किस ढंग से लेके जाने से अच्छा रहेगा आपके लिए और अब आप उस इल्यूज़न भ्रम की स्थिति से अब आगे बढ़ना चाहते हैं। चीज़ें आपके लिए ख़राब हुई, सडन चेंज आपकी लाइफ में आया और आपके रिलेशनशिप में भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और एक दूसरे से नो कांटेक्ट की सिचुएशन में चले गए और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में चले गए दोनों एक दूसरे से। और यहाँ पे चीज़ों को जो कुछ भी हुआ एक लर्निंग फेज था और सीखने के लिए ही चीज़ें हुई हैं आपके लिए। ओके,
और 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। अब आपने चीज़ों पर भरोसा करना छोड़ दिया था, लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया था और एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने अपने लिए सेट कर ली थी। आप किसी को एंटर नहीं करने दे रहे थे अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में भी थे और एक स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे थे। एक पुश की ज़रूरत थी आपको आगे बढ़ने के लिए, बट वो भी आप नहीं कर पा रहे थे और विश्वास नहीं कर रहे थे लोगों पे, अपने पार्टनर पे। ओके, उसके बाद आपने पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है और उसके बाद सडन आपकी एनर्जी चेंज हुई अपनी लाइफ में। कुछ आइडियाज़ आपको नए मिले अपनी लाइफ में और कुछ डिस्कवरी भी आपने कर ली, कुछ चीज़ों को समझ लिया कि क्यों चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई और क्या अब आपको करने की ज़रूरत है। नए प्लान्स आप बनाते हुए दिख रहे थे और सॉलिड प्लान अपनी लाइफ में और कुछ रियलिटी भी आपको पता चली चीज़ों में, आपको कुछ इंस्पिरेशन भी मिला और इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे अपनी लाइफ में और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव भी दिख रहे थे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे चीज़ें ठीक होने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते थे और हो सकता है कि कुछ लोग हॉलिडे के लिए भी गए, अपनी हीलिंग्स के लिए भी गए और आने वाले टाइम में भी जा सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए भी आगे जाना चाहते, अपनी एनर्जी को सेटल डाउन करने के लिए कुछ ट्रैवल के लिए भी आप सोच रहे थे और उसके लिए भी जाना चाहते थे या जा सकते हैं आने वाले टाइम में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो अब आपकी लाइफ में हो सकता है कि सब कुछ हो, एक अच्छा रिलेशनशिप में आप हो और कमिटेड हो अपने रिलेशनशिप में। एक वेल्थ भी आपकी लाइफ में है जिसको एंजॉय करते हुए आप दिख रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी फैमिली दिख रही है जिसमें कि आप हो और इसमें बच्चे भी हैं इस फैमिली में, लॉयल फ्रेंड्स भी हैं और बड़ों का आशीर्वाद भी है यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है ये और कमिटमेंट भी है इसमें। ओके, अब आपके लिए देखते हैं आने वाले टाइम के लिए आपकी एनर्जी क्या है और आप किस एनर्जी में रहेंगे। यूनिवर्स हमें बताइए स्कॉर्पियो के लिए आगे की एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी क्या है। ओके स्कॉर्पियो, जी द वर्ल्ड का कार्ड है ये और यहाँ पे कंप्लीशन होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। एक पुरानी साइकिल थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है और अब आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ नई साइकिल में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। एक नई दुनिया आपके लिए खुल रही है और ओपन हो रही हैं आपके लिए। कुछ अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। न्यू अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिख रही है आपके लिए। ओके, अब आपने चीज़ों को कंट्रोल करना सीख लिया है, हैंडल करना सीख लिया है। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे चीज़ों में, लोगों पे, तो अब आप इमोशनली ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते, अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को लेते हैं और अपने दिल से कम लेते हैं। ओके, अब आपने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है अपने लिए और स्टेबल भी हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में। फोकस भी आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है चीज़ों में और न्यू आइडियाज़ पे, नए सपने को रियलिटी में बदलने के लिए आप काम कर सकते हैं। और अब आपके लिए यही सही है कि आप अपने इमोशन साइड को छोड़कर आप अपने माइंड से ज़्यादा चीज़ों को लें। ओके,
टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, तो एक पेनफुल एंडिंग्स आपके लिए हो चुकी है और यहाँ पे न्यू चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। जो भी लॉस आपने लाइफ में देखे हैं, बिट्रियल महसूस किया है, आप एंडिंग्स हो चुकी हैं उन चीज़ों की और अब आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, बट यहाँ पे अब आप को ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपके लिए चीज़ें सही हो सकती हैं, ओके, क्योंकि ये अब एंडिंग का कार्ड है और न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए हो रही है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ रखा हुआ है, आपको कुछ देना चाहते हैं, बट अभी आप पास्ट की चीज़ों में ही अटके हुए हैं, उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं और उन्हीं चीज़ों पे आपकी नज़रें हैं। जो यूनिवर्स आपके लिए कुछ ऑफ़र्स और कुछ देना चाहते हैं आपको न्यू बिगनिंग्स की तरफ से, तो आप उन्हें नहीं देख रहे हैं, तो अब आप उनको देखने की ज़रूरत है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, तो आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं अपनी लाइफ में। एक विज़न भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्लियर है चीज़ों में। आप देख सकते हैं चीज़ों को कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, और क्या आपको करना है अपनी लाइफ में, कौन से गोल्स आपके हैं और जिनको कि आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ सपोर्टिव लोग भी आपके सराउंडिंग में हैं और जो कि आपकी मदद भी कर सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके लिए लॉयल हो सकते हैं वो लोग, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये आपके लिए, तो आपके पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप हो सकते हैं और कुछ फ़ियर्स और ट्रुथ जो आपको पता नहीं था, ये पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है। तो अब उसमें क्लियरिटी भी मिल सकती है आपको और कुछ सच्चाई भी आपको पता चल सकती है, ओके। ओके स्कॉर्पियो, द एम्परर का कार्ड है ये, और यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि अब आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक मदरहुड का कार्ड है ये, तो आप अपने रिलेशनशिप को नर्चर कर सकते हैं, उसकी केयर कर रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कुछ एफ़र्ट लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी का कार्ड भी है ये, तो कुछ लोग के लिए हो सकता है ये। और एक वीनस का कार्ड है, शुक्र ग्रह से रिलेट करता है ये, तो आप सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं और अपने पे वर्क करना, अपनी ब्यूटी को सही करने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, ओके। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या निकल कर आती है। ओके स्कॉर्पियो, जो पहला कार्ड आपके लिए निकला है यूरेनस का कार्ड है, फ्रीडम का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी पास्ट में, जो कि रिश्ते हो सकते हैं, नौकरी हो सकती है, या आपके जो भी आप किसी भी स्थिति में थे जहाँ पे कि आप मुक्त नहीं हो पा रहे थे, बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, या कुछ रुकावटें या परेशानियां आपकी लाइफ में चल रही थी किसी भी एरिया में, तो वहाँ से आपको एक फ्रीडम मिलती हुई दिख रही है और आप मुक्त हो सकते हैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों से अब आप, ओके। पार्वती का कार्ड है, ट्विन फ्लेम लव का कार्ड है ये, तो आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं और उसके लिए पूछ रहे हैं, तो आपके लिए वो ट्रू लव हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट आपके लिए हो सकता है। आप उन पे भरोसा कर सकते हैं और खुद को और दूसरों को एक अनकंडीशनल लव की तरह बिना शर्त के प्यार करें और बिना एक्सपेक्टेशन के लव कर सकते हैं आप। और
आप जिस किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो उन पे भरोसा कीजिए, अपनी फीलिंग्स को अच्छे से व्यक्त कीजिए उनसे, अपने पार्टनर से, और एक प्योर लव की फ्रीक्वेंसी पे आगे बढ़िए। ओके। मार्स का कार्ड है, पिरामिड एनर्जी का कार्ड है ये, और ये कार्ड बताता है कि आपको अपने व्यवहार पे भी देखने की ज़रूरत है कि आप किस तरीके का व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। हो सकता है कि यह व्यवहार आपको और किसी दूसरों को भी हार्म कर सकता है। ये आपके लिए या दूसरों के लिए अग्रेसिव हो सकता है आपका व्यवहार। और यहाँ पे आपके लिए बताया जा रहा है कि आपके जो कर्म हैं आपके रास्ते में आ सकते हैं। आपके जो अच्छे कर्म आपने किए हैं उनका फल आपको मिल सकता है। और इसके साथ ही साथ आपको अपनी इमोशंस को पॉजिटिव वे से प्रसारित करने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है अपनी इमोशंस को। ओके। ओके स्कॉर्पियो, जो पहला मैसेज आपके लिए आया है अपॉर्चुनिटी का कार्ड है ये। तो आपको अपने लाइफ में जॉब या करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख सकती है और मिल सकती हैं आपको। आने वाले टाइम में कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती हैं। नो का कार्ड है, तो लाइफ के किसी एरिया में नो कहने के लिए कहा जा रहा है, या नहीं करना जो कि कहा जा रहा है। और विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ वीक्स में आपके लिए कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। और ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स पे। ओके। तो ये थे स्कॉर्पियोज आपके मैसेजेस। आई होप कि आप कनेक्ट कर पाए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।